अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डे 9 ऑफ आवर 40 डेज मेहंदी कोर्स चैलेंज। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, वाइन्स डिज़ाइन। वाइन्स को बेल भी कहा जाता है। वाइन्स मेहंदी डिज़ाइन का बेस होते हैं। आप चाहे ब्राइडल मेहंदी बना रहे हो या सिंपल डिज़ाइन, इन पैटर्न के बिना डिज़ाइन इनकम्प्लीट लगता है। सबसे पहले हम सिंपल वाइन्स पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक एक कर्व के साथ छोटी छोटी लीव्स ऐड करते हैं। फिर हम डिफरेंट लीव्स स्टाइल प्रैक्टिस करेंगे, जैसे पॉइंटेड लीव्स, राउंडेड लीव्स और शेडिंग वाली लीव्स। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे वाइन्स को फ्लावर्स के साथ बनाएं और कैसे लीव्स को प्रॉपरली अरेंज करें ताकि डिज़ाइन एलिगेंट लगे। क्लास के एंड तक आप इजीली डिफरेंट तरह के वाइन्स डिज़ाइन बनाना सीख जाओगे, जो आपके मेहंदी डिज़ाइन को और भी प्रोफेशनल बनाएंगे। सो बी रेडी विद योर कोन्स और चलिए स्टार्ट करते हैं डे 9 की प्रैक्टिस। इस तरह से कर्व लाइन लेंगे और छोटे छोटे से बेबी लीव्स लेने हमें, एक के बाद इस एक। थोड़ा सा हमें गैप कम रखना है, ज़्यादा गैप रखेंगे तो हमारा ये वाइन्स अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें कम जो गैप रखते हुए ऐसे लीव्स लेने हैं, हमारे बेबी लीव्स। और देखिए जहाँ पर हमारा कर्व शेप आ रहा है अंदर की तरफ, वहाँ पर हम थोड़ा सा हमारा देखिए लीव्स को ऐसे उतार देंगे, जैसे मैंने किया है बिल्कुल ऐसे ही आपको भी लेना है। आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ देखिए यहाँ से कर्व हुआ है तो हमने ऊपर की तरफ शेप को घुमा दिया है। आप ऐसे ही देखकर प्रैक्टिस कीजिए। हम सेकंड वाइन्स ले रहे हैं हमारा, इसके लिए फिर से हमने एक कर्व लाइन बनाई है। यहाँ पर हम टीयर ड्रॉप्स ले रहे हैं, हम 2 टीयर ड्रॉप्स लेंगे, उसके बाद हम एक लीव्स लेंगे इस तरह से। फिर से हमने एक लीव्स लिया, फिर से हम टीयर ड्रॉप ले रहे। देखिए कोन को जो प्रेस करना है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रेसिंग से ही हर डिज़ाइन हमारी बनती है। प्रेसिंग पर आपको अच्छे से हाथ बिठाना है, आप पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब भी हम कोन को हमें लीव्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले कोन को चिपकाकर हल्की सी लाइन लेंगे और फिर कोन को उठाकर प्रेस करते रहेंगे जितना हमें लीव्स चाहिए। और लास्ट में जब हमें लीव्स का पॉइंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोन को नीचे कर कोन को हटा देंगे। ठीक है, देखिए अब बातों बातों में हमारा ये भी वाइन्स रेडी है। लास्ट में हम बीच का जो लाइन है उस पर फिर से एक बार आउटलाइन लेंगे दोनों में। अब हम हमारा नेक्स्ट वाइन्स बना रहे हैं। आप इसे बेल भी कह सकते हैं, बहुत लोग इसे बेल भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हमें देखिए हमारा लीव्स जो है हमें लंबा थोड़ा सा बिग साइज़ का लेना है। तो आपको क्या करना है, कोन को प्रेस करते हुए आगे तक जितना हमें बड़ा चाहिए वैसे हम लेकर जाएंगे और लास्ट में हम कोन को नीचे करते हुए हटा देंगे। और पॉइंट देखिए आप, 1 मिनट हमारा देखिए पॉइंट हम कैसे ले रहे हैं। फर्स्ट जो लीव्स हमने लिया है उसका पॉइंट ऊपर की तरफ लिया है, तो सेकंड का हमने नीचे किया है, यानी उसके अपोजिट में। तो आपको भी ऐसे ही लेना है। अब देखिए उसके बाद वाला हमने फिर से ऊपर की तरफ उसका पॉइंट रखा है, अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ पॉइंट लेंगे। इस तरह से आपको ये कंटिन्यू बनाना है। यहाँ पर फिर से हमने ऊपर लिया है, ऐसे ही हम यहाँ ये साइड में भी इसी तरह से लेंगे। पहले हमने लीव्स लिया, देखिए ये लीव्स थोड़े लंबे रखने हैं आपको, तभी ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। थोड़े हमें लंबे से लीव्स लेने हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ लीव्स के साथ साथ हम थोड़े से चेरी डॉट ले रहे हैं, जिससे पैटर्न और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, है ना। हमने हर लीव्स के बाद 2 या 3 चेरी डॉट रखे हैं। ठीक है, आपको ये पैटर्न कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं, इसके लिए फिर से हमने कर्व लाइन लिए, यहाँ पर हम लीव्स ले रहे हैं, 3 लीव्स का एक बंच बना रहे हम। देखिए जैसे हमने पहली क्लास में प्रैक्टिस की है ना, बेसिक में सीखा है 3 लीव्स का बंच, उससे
वैसे ही हमें 3 लीव्स का बंच बनाना है। और उसके बाद जो हमने लाइन लिए है वो बिल्कुल शेड की तरह हल्के से कोन को प्रेस करना है और शेड की तरह लाइन लेने हैं। देखिए यहाँ मैं फिर से ले रही हूँ, ऐसे हल्के हल्के से लाइन लेना है और उस पर हम थोड़े से डॉट दे देंगे जिससे ये और खूबसूरत लगेगा। देखिए हम बिल्कुल आपको भी ऐसे ही हल्के हल्के से कोन को प्रेस करके हल्की हल्की सी लाइन लेनी है। ये डार्क और लाइट शेड दिखेगा जिससे ये पैटर्न बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर मैं फिर से हल्के शेड ले रही हूँ और यहाँ भी अब हम इस पर फिर से 3 लीव का बंच बनाएंगे। आप ऐसे भी इसे बना सकते हो, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिर से ले रही हूँ डायरेक्ट। आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको डायरेक्ट बनाने नहीं आते हैं आप ऐसे भी जैसे हमने बताया है ड्रॉ करके उसमें फिल करके भी बना सकते हो। लास्ट में हम इधर 3 लीव्स का बंच लेंगे। ठीक है, देखिए आपको ये डिज़ाइन कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर से हम नेक्स्ट बना रहे हैं। हमने कर्व लाइन ली, इस पर हम ले रहे हैं ये वाला पैटर्न हमारा जो इससे पहले हमने अभी जो पैटर्न बनाया है उसी की तरह है। उसमें हमने 3 लीव्स का बंच लिया है। यहाँ पर हम 3 टीयर ड्रॉप का बंच ले रहे। ठीक है, और बाकी सब देखिए सेम वैसे ही है, लेकिन फिर ये दोनों पैटर्न एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट लगेगा। यहाँ पर हमने 3 लीव्स वहाँ पर हमने 3 लीव्स लिए थे, यहाँ पर हम 3 टीयर ड्रॉप ले रहे हैं। देखिए इसी तरह से आपको भी अपने हिसाब से ऐसे डिज़ाइन आप बना सकते हो। यहाँ पर शेड लेंगे और बीच में हम फिर से टीयर ड्रॉप ले लेंगे। तो प्लीज़ आपको ये सब डिज़ाइन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए और इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ कीजिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं लीव्स। बस हमें ये एक जो हमारा फर्स्ट लीव्स बनाते हैं उसी के ऊपर से उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके बाद वाला लीव्स लेना है। ऐसे ही हम पूरा वाइन्स ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हम बड़े साइज़ के थोड़े से लीव्स ले रहे हैं। देखिए मैं कैसे एक के बाद एक लीव्स क्रिएट कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके अंदर हल्के हल्के से टीयर ड्रॉप देंगे जिससे ये और भी खूबसूरत लगेगा। लास्ट में हमें पूरी पैटर्न जो है उसकी आउटलाइन को डार्क कर देना है। देखिए इस तरह से हमें इसे पूरा डार्क कर देना है, क्योंकि इसकी मेन फिनिशिंग लास्ट में जब हम आउटलाइन को डार्क करते हैं उसी के बाद आती है। देखिए अभी ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना, पहले से इसकी फिनिशिंग अब ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने जो बनाए हैं आपको कैसे लग रहे प्लीज़ बताना। अब हम हमारा नेक्स्ट ले रहे हैं वाइन्स। इसके लिए फिर से हमें कर्व लाइन लेनी है। तो यहाँ फिर से हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने इस पर काजू शेप में जो पैटर्न लिए हैं, इसे आप कैरी भी कह सकते हो। कैरी का शेप, कैरी का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है ना। हाँ, तो हमने उसी शेप में हमारे पैटर्न लिए हैं। इस तरह से हम पैटर्न के बाद हमें लीव्स बनाने हैं गैप के अकॉर्डिंग। देखिए कहीं पर मैंने 1 लीव्स लिया है, कहीं पर 2 लीव्स लिया है। क्योंकि जहाँ पर हमें गैप जैसे मिल रहा है वैसे हम लेते जा रहे। यहाँ पर हम दूसरा सेकंड बना रहे हैं। इसमें हमें इस तरह से चेरी डॉट लेना है और फिर उसके बाद में हम छोटा सा फ्लावर्स बना रहे। फ्लावर्स कैसे बनाना है, हमें बीच में थोड़ा सा हम राउंड लेंगे और उसके साइड में हमें डॉट डॉट लगाकर देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर्स बन जा रहा है। और फिर बीच बीच में हम इस तरह से चेरी डॉट लेंगे जिससे पैटर्न और भी खूबसूरत लगेगा। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको, बस बिल्कुल सिंपल है इस फ्लावर्स को बनाने के लिए हमें बस छोटा सा
राउंड शेप में एक पेटल लेना है और उसके साइड में हम डॉट डॉट देकर इस तरह से फ्लावर्स बना रहे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैंने उसी तरह से चेरी डॉट लिए, फिर से हमने छोटा सा हमारा एक बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा फ्लावर्स बनाया है, लेकिन देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स अब हम बना रहे हैं हमारे रोज़ के फ्लावर्स। देखिए इस तरह से एक लीव्स लिया मैंने, इसको ही टच करते हुए एक स्पाइरल लिया है और ये साइड भी हम एक लीव्स लेंगे। बीच का जो हमारा पैटर्न है वहाँ पर हम वी शेप में एक ऐसे पेटल बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको फिर से अलग तरीके से समझा रही हूँ, आपको जैसे भी इजी लग रहा है आप वैसे कीजिए। यहाँ पर मैंने एक स्पाइरल लिया, अब इसके साइड में बीच में पहले वी शेप में एक पेटल ले लेना है, फिर देखिए दोनों साइड में हमें इस तरह से लीव्स बनाना है। इस तरह से हमारा ये रोज़ का फ्लावर्स बन रहा है। फिर से यहाँ पर देखिए मैंने ये लीव्स लिया, यहाँ पर स्पाइरल लिया है और बीच में वी शेप में एक पेटल लिया है, साइड में फिर से मैंने वहाँ पर भी लीव्स लिया है। इसी तरह से हमारा ये रोज़ फ्लावर्स बन रहा है। आपको भी ऐसे ही बनाना है, बीच बीच में हम एक लीव्स छोड़ेंगे जिससे ये पैटर्न और भी खूबसूरत लगेगा। देखिए यहाँ पर फिर से मैं बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर भी मुझे ज़्यादा गैप लग रहा है वहाँ पर मैं एक एक लीव्स और ले रही हूँ। आप भी इसके हिसाब से ले सकते हो। देखिए यहाँ पर भी मैंने एक लीव्स लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे स्पाइरल। अब यहाँ से मुझे देखिए एक के बाद एक, मैंने पहले एक लेफ़्ट में लेना है, एक राइट में, एक लेफ़्ट में, एक राइट में, इसी तरह से एक के ऊपर एक हमें स्पाइरल लेना है। हमने एक स्पाइरल राइट में लिया है तो एक लेफ़्ट में लेंगे, फिर राइट लेफ़्ट, ऐसे ही हमें पूरा स्पाइरल बनाना है। अब यहाँ पर हम बीच बीच में टीयर ड्रॉप डालेंगे। देखिए इस तरह से जहाँ पर भी जगह जितना भी है गैप उस हिसाब से हमें टीयर ड्रॉप डालना है, ठीक है। ये हमारा एक वाइन्स बन गया है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, फिर से हमने कर्व लाइन ली, यहाँ पर टीयर ड्रॉप ले रहे हैं, उसके बाद हम थ्री चेरी डॉट देंगे। आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये कभी कभी बोलने में बिल्कुल अटक जाते हैं, आप समझ लेना, बताने के साथ साथ बोलने में थोड़ा हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये पैटर्न को देख देख कर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर भी मैं वैसे ही एक टीयर ड्रॉप और फिर 3 हम चेरी डॉट डाल रहे हैं। इसी तरह से मैंने पूरा वाइन्स बनाया है। देखिए यहाँ पर फिर से मैं टीयर ड्रॉप लूँगी, फिर यहाँ चेरी डॉट। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नेक्स्ट फिर से हम लेंगे कर्व लाइन, पहले हम बनाएंगे एक लीव्स बड़ा सा, फिर हम यहाँ पर फ्लावर्स ले रहे हैं, छोटा सा बेबी फ्लावर्स जो हमने अभी सीखा है। बस एक राउंड लेके उसके साइड में इस तरह से डॉट लगाने, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैं लीव्स लूँगी, फिर एक फ्लावर्स, इसी तरह से मुझे पूरा वाइन्स बनाना है। देखिए मैं जिस तरह से बना रही हूँ आपको भी बिल्कुल इसी तरह से इसे बनाना है, तो आप इसे देखकर इजीली कर पाओगे। यहाँ पर फिर से मैंने एक लीव्स लिया है, बस इसमें एक लीव्स लेना है, फिर एक हमें छोटा वाला जो हमारा फ्लावर्स है वो बनाना है। इसी तरह से हम पूरी बेल में लेंगे। यहाँ पर लास्ट में मैं एक लीव्स डाल रही हूँ और यहाँ पर बीच में मैंने एक फ्लावर लिया है, ठीक है।
देखिए ये हमारा हो गया है। हमने ये सब पैटर्न बनाए। अब हम नीचे नेक्स्ट बना रहे हैं। इसके लिए फिर से मैं एक कर्व लाइन ले रही हूँ। इसमें पहले तो मैं लीव्स लूँगी बड़ा सा, फिर मैं एक लाइन खींच रही हूँ और उसमें हम चेरी डॉट देकर इस तरह से एक बेल बनाएंगे। देखिए सारे हमें चेरी डॉट देने हैं दोनों साइड। इस तरह से लेते हुए एक बेल बनाएंगे चेरी डॉट की। फिर से हम लेंगे एक लीव्स, फिर से यहाँ पर हम छोटे छोटे फ्लावर्स लेंगे। यहाँ पर फिर से हम लेंगे लीव्स। पहले मैंने चेरी डॉट की बेल बनाई, फिर फ्लावर लिए। इस तरह से आप अलग अलग इसमें कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर फिर से मैं चेरी डॉट की जो बेल है वो ले रही हूँ। यहाँ पे फिर से मैंने एक लीव्स लिया। इसके बाद फिर हम बना रहे हैं छोटे वाले फ्लावर। इसके बाद फिर हम लेंगे लीव्स और बीच में हम डालेंगे चेरी डॉट की जो हमारी बेल है ना वो। इस तरह से हमने बीच में एक बेल ले ली। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। नेक्स्ट के लिए फिर से मैंने कर्व लाइन ली हूँ और बस हमें जो शेडिंग लाइन मैंने बताया है ना, बिल्कुल हल्के से प्रेस करते हुए ऐसे ही शेप में, जैसे देखिए मैं कर रही हूँ राउंड घुमाकर, इस तरह से हमें हल्के से प्रेस करते हुए ऐसी लाइन क्रिएट करने हैं शेड की तरह बिल्कुल। देखिए बिल्कुल कोन का प्रेशर बिल्कुल हल्का सा प्रेस करते हुए से खींचते जाना है। इस तरह से लास्ट में हम इसकी आउटलाइन को डार्क कर देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे कर्व लाइन और यहाँ पर हम टीयर ड्रॉप से एक वाइन्स बना रहे। पहले हमने जैसे बेबी लीफ से बनाया था ना फर्स्ट वाला हमारा, वैसे ही यहाँ पर हम टीयर ड्रॉप ले रहे हैं। आप ये सब जो वाइन्स इन सब का यूज़ करके अपनी जो मेहंदी डिज़ाइन को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हो। ब्राइडल हो, ये ज़्यादा ब्राइडल मेहंदी में यूज़ होते। इसके बाद हम ले रहे हैं इस तरह से हम एक स्पाइरल लेफ़्ट में लेंगे, एक राइट में लेंगे, फिर लेफ़्ट फिर राइट, इसी तरह से हमें स्पाइरल ले लेना है। देखिए जैसे हमने ऊपर बनाया था ना वैसे ही यहाँ पर भी हमने स्पाइरल लिया। अब इसमें हम बीच बीच में क्या डालेंगे, हमारा जो छोटा वाला फ्लावर है ना वो लेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर हमने टीयर ड्रॉप डाले थे, यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं इसमें छोटे छोटे से फ्लावर। जहाँ पर गैप कम है वहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ टीयर ड्रॉप रखा है। इस तरह आपको भी बनाना है। ये हमारा वाइन्स बन गया है। यहाँ पर एक और मैं ले रही हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बना रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से आपको हल्के हल्के सी लाइन लेनी है शेड की तरह। फिर देखिए मैं कोन को प्रेस करते हुए मैंने ऊपर की तरफ बनाया है और अब कोन को प्रेस करते हुए नीचे गई। इस तरह हमारा एक लीव्स बन गया है। ऐसे ही देखिए फिर से आप देखिए इस तरह से हमें लीव्स बनाना है। बीच की तरफ ज़्यादा प्रेस करेंगे और स्टार्ट में और लास्ट में हमें अपने प्रेशर कोन के प्रेशर को जो कम रखना है। इस तरह से हम ये लीव्स का पैटर्न बना रहे हैं। देखिए और बीच बीच में हम दे रहे हैं शेड लाइन। शेड की जो लाइन है वो हम बीच बीच में दे रहे हैं। जैसे मैं ले रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको भी लेना है। लीव्स बनाना है और बीच में हल्की हल्की जो हमारी शेडिंग लाइन है वो देना है। यहाँ पर लास्ट में बीच में जो गैप है यहाँ पर भी मैं शेड की लाइन दे दूँगी। अब हम इसको और खूबसूरत बनाने के लिए थोड़े थोड़े से डॉट भी लगा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो।
देखिए, लेकिन डॉट देने के बाद ये पैटर्न ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं हमारा वाइन्स। उसके लिए हम लंबी वाली जो अपनी लीव्स बनाए और हमें एक इस तरह से जो फ्लावर बनाना है बोल्ट का, मैंने पहले स्पाइरल बनाया और उस पर इस तरह से कोन को प्रेशर देते हुए इस तरह से पेटल बनाए हैं। देखिए यहाँ पर बस कोन के प्रेशर देते हुए ऐसे पेटल हमें बनाना है। यहाँ पर सेम हम ऐसे ही लेंगे। पहले हम लीव्स बनाएंगे, उसके बाद फिर से वैसे ही हमें स्पाइरल लेकर कोन को प्रेस करते हुए बीच की तरफ ज़्यादा प्रेस करेंगे लास्ट में, और फर्स्ट हमें हल्का सा इसकी पॉइंट जैसे आना चाहिए। देखिए यहाँ पर फिर से हम ले रहे हैं। आप इसे देख देख कर प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ साथ, आप इसे बड़े ही आसानी से बना पाओगे। बीच में मैंने तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा वाइन्स डिज़ाइन बनाना। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होंगी और ये पैटर्न्स आपके डिज़ाइन को और भी ग्रेसफुल बनाएंगे। याद रखिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके स्ट्रोक्स स्मूथ और डिज़ाइन परफेक्ट बनेंगे। डे 10 में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे जो आपके मेहंदी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। इसलिए डे 10 के लिए भी रेडी रहिएगा और अपने कोन प्रैक्टिस के लिए ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं डे 10 के नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।